रोज अगर आप रोज सत्संग सुने तो आप देखें आपकी सारी कमियां आपके सामने आने लगेंगी। पर भागिएगा मत, सत्संग से हटिएगा मत। कोई बिरला ही ऐसा है जो शब्द का प्रहार सहकर अपने को ठीक करना चाहे। पाप का कितना भी बड़ा पहाड़ हो और जो सत्संग में जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग प्रतिदिन पापों का नाश करके विवेक जागृत करता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और जब विवेक हो गया तो पाप होते ही नहीं है। नित्य प्रति सत्संग जाने वाले लोगों का एक अलग ही प्रभाव होगा। धीरे धीरे जब मन का मैल दूर हो जाता है सत्संग से, तो फिर कभी पाप नहीं होते। सत्संगी में एक विशेषता होती है। एक रोज एकांत भजन करता हूं, एक सत्संग करके भजन करता हूं, तो सत्संगी में एक विशेषता होगी। सत्संग क्या पुरुषार्थ से मिलता है, भाग्य से मिलता है, या कृपा से मिलता है? प्रयत्न करने से सत्संग मिलता है, या हमारे भाग्य में लिखा है तो सत्संग मिलता है, या कृपा से मिलता है? भाई सिद्धांत तो यही है कि सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। सत्संग पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, सत्संग भाग्य से नहीं मिलता है, सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता है। यदि भगवत कृपा से सत्संग मिलता है तो फिर पुरुषार्थ का क्या महत्व रहा? पूज्य बाबा, प्रभु की कृपा से हमें खजाना मिल गया है तो उसकी रक्षा करना पुरुषार्थ है। हमें सत्संग मिल गया, अब हम सत्संग में सुना कि नाम जप करो, इंद्रियों को संयम में रखो, गलत आचरण में अब लगाओ, इसमें पूरा पुरुषार्थ। सत्संग कृपा से मिलता है, और सत्संग के वचन, सत्संग की बातें पुरुषार्थ से हृदय में उतारी जाती हैं। तो सत्संग और पुरुषार्थ अर्थात भगवत कृपा और स्वयं की कृपा, स्वयं का प्रयत्न, ये दोनों भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। बिना भगवान की कृपा के कोई सत्संग मंडल पर पैर भी नहीं रख सकता, पूज्य पादुड़िया बाबा। और बिना पुरुषार्थ के सत्संग की बातें हृदय में धारण नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनते ही वही आचरण शुरू कर दिया। सत्संग मिलने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? बस एकमात्र भगवान से रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भगवत प्रेमी महात्मा का संग प्राप्त हो जाए। महाराज जी, संतों में अनुराग नहीं होता, क्या यह भी भगवान की कृपा से ही होता है? अनुराग तो भगवान की ही कृपा से होता है। पर जैसे लोहा चुंबक की सीमा के अंतर्गत आ जाए तो चुंबक घसीट लेगा, और सीमा के बाहर है तो फिर घसीट नहीं पाएगा। ऐसे ही जब कोई संत शरण की लालसा प्रकट करता है तो मानो सीमा में आ गया, फिर कोई न कोई महापुरुष उसे घसीट लेंगे। लोहे का चुंबक घसीटने वाला स्वर्ण को नहीं घसीट सकता। अर्थात अगर आप भगवान से प्रार्थना नहीं करते तो आपकी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि किसी महापुरुष का आकर्षण कर सके। महापुरुष की सामर्थ्य कि आपका आकर्षण कर सकते हैं। इसीलिए प्रधान बात हुई सत्संग की, भगवान की कृपा। प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे सत्संग मिले। सही मानो हम कह रहे हैं इसलिए नहीं। कौन सा सौभाग्य अपने लोगों को प्राप्त है कि 4:15 बजे भगवान की पावन चर्चा कहने और सुनने को मिलती है। नहीं, इस समय नींद नहीं खुलती है। परसों के कांतिक में हमने कहा कि जब लोग 7-8 बजे तक सोते हैं तो उनमें एक वयोवृद्ध थे, उनका 7-8 बजे नहीं 2 बजे तक। उनका भी जिंदगी ही क्या है? जिंदगी क्या है? रात्रि में जगना और 2 बजे दिन तक सोना, तो दिनचर्या क्या है? क्या दिनचर्या है? मतलब पशुवत दिनचर्या है। शास्त्रीय दिनचर्या तो कितनी कृपा है कि वो 2 बजे दिन तक सोते हो, आप 2 बजे रात्रि के जग करके अपनी दिनचर्या करते, तभी तो आप आते हैं। उचित नींद ले लो, उचित भोजन ले लो, रात दिन भजन करो, यही जीवन है। तो दोनों तरफ से अनुराग हो तब अनुराग पुष्ट होगा। संत भगवान की कृपा से मिले और आप उनमें आसक्त हो जाओ तो बस बात बन जाए।
नेत्र में नेत्र मिले, आंसू टपक गए, बस गर्दन झुका ली। इसे प्रेम कहते हैं। संतों का प्रेम क्या होता है? उनके दर्शन की रोमांच हो गया, शरीर कंपायमान होने लगा, अश्रु चलने लगे, शिथिल हो गए। ये बता भी नहीं पाए कि हम आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। ये बोल भी, उनको बोलना भी ये उपहासास्पद लगेगा, नहीं वो बोल सकते। और ऐसे कितने हैं, कोई कोई ऐसे होते बड़े गंभीर मुद्रा में, कोई प्रदर्शन नहीं, और उनकी दृष्टि में दृष्टि मिली तो बहुत देर स्मरण रहता है कि हाँ ठीक है। अनुराग दोनों तरफ से होता है, भगवान की कृपा से संत मिलन और संत पे आसक्ति हो जाना। सत्संग प्राण प्यारा लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सत्संग में पहले जाए और सबसे बात के उठे। ये प्रीति का लक्षण, सत्संग में प्रीति होने लगेगी। सत्संग में पहले जाए, सत्संग के समय के पहले, और बैठ जाए, जाके नाम कीर्तन सुने और सत्संग में बैठा रहे। जब निकल जाए तो जहां पावदान है वहां की चरण जल लेकर माथे पे देख लो, आप देखना, जहां सबके पावदान है वहां पावदान उठाओ, नीचे से रज लो, वैसे माथे पे लगाओ। देखो सत्संग में प्रीति होने लगेगी। ऐसों को प्रीति नहीं होती जो समय से नहीं आते, एक दिन सत्संग, 4 दिन सत्संग नहीं। सत्संग के लिए देखो, पूज्य राधा बाबा ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था गंगा किनारे, पूज्य भाई जी महाराज कभी करते, बड़े बड़े महापुरुष थे, तो भगवत चर्चा। राधा बाबा ने अपने निज जन को कहा जो सेवा में थे, शायद है कि वो सेवा से बहुत थकित हो गए होंगे, तब ऐसा बोले होंगे। क्योंकि बाबा ने कहा भैया हमको पहुंचा दो सत्संग में, सत्संग शुरू होने वाला है। तो उनका बाबा हम तो नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसा सेवक उत्तर दे तो अच्छा नहीं लगता। मतलब जरूर वो थकित हो गए होंगे या वो सेवा के महत्व को नहीं जानते होंगे। इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं मुझे पहुंचा दो, और वो कह रहे हैं नहीं बाबा हम तो नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उनका क्या तुम जानते हो, श्री कृष्ण हमको इतनी सामर्थ्य नहीं देंगे कि हम सत्संग में पहुंच जाएं। दोनों गांठों में बात, वायु रोग था, इसलिए बहुत पीड़ा थी, चल नहीं पा रहे। एक बांस उठाया तो बाबा कड़हिलते हुए वहां गए जमीन में, और जहां से सत्संग सुनाई दे रहा था वहां बैठ गए सत्संग। अब आप बताओ, ऐसे महापुरुषों को ऐसे, पर सही बात तो यह कि सत्संग का महत्व ऐसे ही महापुरुष जानते हैं। भगवान शंकर को क्या चाहिए, क्या जानना है, लेकिन काग भुषुंड जी उच्च आसन पर बैठकर चर्चा कर रहे, और भगवान शंकर नीचे हंस रूप धारण करके भगवत चर्चा सुन रहे। जो आज गए कल नहीं गए, एक दिन सुना 2 दिन नहीं सुना, ऐसों को सत्संग में आसक्ति नहीं होती। सत्संग सुनने पर परिवर्तन क्यों नहीं होता? जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल सत्संग जाना है, पाप नष्ट हो जाते हैं, बैठ गए। सत्संग में क्या कहा जा रहा है पकड़ नहीं रहे। एक दुकानदार थे तो रोज सत्संग जाते थे। एक दिन उनको अत्यंत आवश्यक कार्य था, कहीं बाहर जाना था 2-3 दिन के लिए। तो लड़के से अपने कहा कि 20 साल से रोज सत्संग जा रहा हूं, सत्संग का नियम नहीं टूटना चाहिए, इसलिए तुम जरूर जाके सुनना। तो वो सत्संग सुनने गया तो उसमें कहा गया था कि गौ सनातन धर्म की मूल है, यदि ये तुम्हारा कुछ खा रहे हो घास खेत ऐसे, तो मारना नहीं चाहिए। निश्चित मानो जितना खाया उससे कई गुना अधिक भगवान दे देंगे। वो अपनी दुकान में आटा और सब ऐसे बाहर लगाया, और कई गौएं आ गई। अब वो खाने लगी तो सत्संग की बात कि गौओं को हटाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और इतने में उसका पिता गया, उसने कहा अरे अंधे, ये गाय आटा खा रही है और तू ऐसे गद्दी पे बैठा है। तो उनका पिताजी सत्संग में कहा गया था कि गाय यदि खा रही हो तो हटाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, भगवान उसका कई गुना। अरे बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, तू एक दिन सत्संग सुनने गया बात मान ली? अरे 20 साल से सुन रहा हूं, एक बात भी नहीं मानी। तो ऐसे सुनने वालों को परिवर्तन नहीं होता सत्संग से। इस कान से सुना, इस कान से निकल, ये तो रोज ही सुन रहे हैं यार, जो रोज नवम नवम, रोज अपने सुधार की बात। कुछ लोग महात्मा की परीक्षा करने के लिए सत्संग जाते हैं, तो उनको लाभ होगा या नहीं? देखें क्या बोलते हैं। एक आए हुए थे, बड़े विद्वान, प्रवचन करता थे, तो आके प्रणाम, जो ये प्रणाम करके बैठे सो ही पता चल गया। श्री जी ने तुरंत बता दिया कि केवल परीक्षा के लिए आए हैं। जैसा किसी का भी प्रश्न होता, उत्तर उन्हीं को देख के देते। भगवान की कुछ ऐसी कृपा होती है ना कि, तो इसके बाद अश्रु प्रवाह करते हुए उन्होंने खुद कहा कि हम आए ही थे केवल ये देखने कि क्या है। तो जितना सुना उससे बढ़ के पाया, उससे प्रणाम किए,
अश्रु करते हुए बोले आज मैं धन्य हो गया, और वापस चले गए। आप यदि परीक्षा के लिए भी आएंगे तो आपका मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। परीक्षा के लिए भी सत्संग में जाने वाले को लाभ मिल जाता है, क्योंकि वो जाके गौर से सत्संग की बात सुनता है, क्योंकि उसकी परीक्षा लेने कि कहीं कोई त्रुटि मिल जाए, कहीं कोई गलत बात, तो हम उसका निंदा करेंगे सत्संग की, तो बड़े गौर से सुनता है। बस गौर से सुनने से ही उसका मंगल हो जाता है। जो सत्संग में आता है उन सबके लिए महात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका मंगल हो जाए। सच्ची मानिए, ये किसी एक महात्मा की नहीं, महात्मा का हृदय ही ऐसा होता है। चाहे जितना भीषण कष्ट हो, आपके मंगल के लिए उनके कदम अपने कष्ट को देख करके कभी लड़खड़ाते नहीं, कभी रुकते नहीं। आपको क्या पता संतों को कैसे कैसे कष्ट भोग करके समाज को पवित्र करते हैं। ये शरीर, ये जीवन केवल इस समय, जब साधन काल था तो हमें मोक्ष की चिंता थी, हमें ब्रह्म प्राप्ति की चिंता थी। अब हमारे पास एक ही बात है कि इस शरीर से जितना किस मंगल हो जाए, हमारा भजन, हमारा जगना, हमारा कष्ट पूर्व दिनचर्या करना, बस एक ही हुई कि सबका मंगल हो जाए, किसी को हमारी बात पकड़ में आ जाए, हमारा भजन किसी के लग जाए और भजन करने लगे। सच्ची मानिएगा, एक उत्साह है, एक आनंद है। हमें भगवान सेवा दिए है और उस सेवा का बल भगवान देते। ये किसके लिए हो रहा है? ये हमें बातें जाननी है क्या जो हम तुम्हें सुना रहे हैं? सच्ची बात तुमसे कहते हैं, ये हमें जाननी नहीं है, हमें ये करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ना कुछ पाना है और ना कुछ करना है। बस देखना है कि मेरे प्रभु इस शरीर से करा क्या रहे। अब हमको कोई फल फूल नहीं चाहिए, जैसे होता ना साधना का फल, ये कोई ना फूल चाहिए ना कोई फल चाहिए, जो हमें चाहिए वो है। ये सिर्फ आपके लिए है, मान लो, सिर्फ आपके लिए प्रयत्न है, सिर्फ आपके लिए प्रयास है, आपके लिए सिर्फ बोल रहे हैं, आपके मंगल के लिए बोल रहे हैं। अगर इसे पकड़ लो तो आपका मंगल हो जाए। आप कहां बैठे हैं? वृंदावन की पावन भूमि में क्या सुन रहे हैं? प्रिया प्रीतम की बात, भगवान की चर्चा, महापुरुषों की बात। ये अहोभाग्य। ये जो दंभी पुरुष होते हैं, पाखंडी होते हैं, क्या इनको भी सत्संग से लाभ हो जाएगा? नहीं, इनको नहीं, क्योंकि ये काय के लिए आएंगे? सुन के सुनाने के लिए। इनका उद्देश्य अपने में कोई परिवर्तन, जो दंभी है, जो पाखंडी है, उसको अपने परिवर्तन की बात नहीं, उसको है कि ये बात पकड़ करके हम दूसरी जगह सुना दें, फिर वो सुनी सुनाई बात, वो अपने परिवर्तन के लिए सत्संग होता है। सत्संग सिर्फ अपने परिवर्तन के लिए होता है। ये जो दंभ पाखंड के दोष में होते हैं, ये अपना दंभ पाखंड छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सत्संग में इनका लाभ ले लेना बड़ा कठिन। अगर ये छोड़ना स्वीकार करें तो लाभ मिल सकता है, लेकिन दंभी और पाखंडी, पूज्य भाई जी महाराज ने कहा, दंभी और पाखंडी का बहुत बुरी तरह नाश होता है, बहुत बुरी तरह नाश होता है। इसलिए दंभ पाखंड तो बहुत, दंभ का जो है नहीं उसको दिखावा करना, पाखंड जो है नहीं वो ऐसे नौटंकी नाटक करना, ये बिल्कुल खतरनाक है। जैसे हो वैसे रहो और सत्संग सुनो तो मंगल हो जाएगा। सत्संग किनका करना चाहिए, किनका सुनना चाहिए? जो पुरुष भगवान के गुणानुवाद के सिवा और कुछ नहीं बोलता, जो स्वयं में कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, लोभी नहीं है, दंभी नहीं है, पाखंडी नहीं है, मेरा विचार है कि ऐसे महापुरुष का संग करना चाहिए। फिर एक और बात बता दे, मिठाई की दुकान वाले में जब हम जाते हैं तो ये नहीं पूछते कि तुम मिठाई खाते हो कि नहीं, हमें पसंद आई हमने ले लिया। तो दो प्रकार से सत्संग सुना जाता, एक ऐसे महापुरुष का सत्संग जो केवल भगवान में आसक्त चित्त है, काम तो इसी से बनेगा। और दूसरी बात है कि अगर अच्छी बात हमें कहीं सुनने को मिल जाती है उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन बिना महापुरुषों के संग के भव समुद्र से पार होने वाला ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अतएव साधक को चाहिए कि कोशिश करे, भगवान से प्रार्थना करे कि सर्व सद्गुण संपन्न भगवान के भक्त का संग मिले, उसी से लाभ होता है। नहीं तो दोषों की वृद्धि हो जाती है, दोषों की वृद्धि, यह भी बड़ी बात है। दूसरे की निंदा, दूसरे का उपहास, ऐसे बहुत सी बातें हैं और स्वयं में वो सब है नहीं, तो सत्संग में बैठने पर वो लाभ नहीं मिल पाता, वो बात नहीं बन पाती, वो अंदर वैराग्य की भावना नहीं आ पाती है।
क्या बाबा कोई ऐसा साधन सर्वोत्तम सुलभ है जो सत्संग से बढ़कर के हो? नहीं भाई, सब शास्त्रों का और साधनों का सर्वोच्च मूल कारण सत्संग है। सत्संग बीज है और सब साधनाएं शाखा प्रशाखा है। अगर सत्संग मिला तो सब साधन अपने आप आ जाएंगे। बाबा यदि सत्संग ना मिले तो क्या करें? तो मैंने तो यही विचार किया कि फिर सत्य शास्त्रों का खूब स्वाध्याय करना चाहिए। बाबा आप बता सकते हैं कौन से सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए? अगर ज्ञान मार्ग में जानना हो तो वेदांत उपनिषद का, योग वासिष्ठ का। अगर भक्ति योग में जाना हो तो गीता जी, रामायण जी और भागवत जी और विनय पत्रिका जी। बाबा कह रहे मेरे विचार से इन्हीं सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। ज्ञान मार्गी हो तो वेदांत उपनिषद, भक्ति मार्गी हो तो गीता जी, रामायण जी, भागवत जी, विनय पत्रिका जी। और भगवान की कृपा से ये आपको सुनने को मिलती है। बाबा एक आदमी सतशास्त्र का स्वाध्याय करता है, एक सत्संग करता है, तो लाभ किसको अधिक प्राप्त होगा? सत्संगी। सत्संगी को लाभ अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें महापुरुषों के वचन अनुभूत होते हैं। शास्त्र में हम पकड़ पाए कि न पकड़, शास्त्रों के वाक्यों को पकड़ पाना बड़ा कठिन है। सत्संग में सुलझे हुए सार बातें वो आपको सुनने को मिल जाती है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे पूरा भोजन पाना हो ना, थोड़ी चटनी भी चाहिए, थोड़ी सब्जी भी चाहिए, तो हर चीज तो हम दे रहे हैं। वृंदावन महिमा अमृत, महापुरुषों के वचन, और अब भरपूर भोजन पाओ। भगवान की लीला कथा। वेणु गीत आज है, बड़ा मंगलमय, श्रवण मात्र से भगवान के चरणों का प्रेम प्रदान करने वाला। इसी वेणु गीत के एक श्लोक ने श्री सुखदेव जी को ब्रह्म चिंतन से हटाकर श्री कृष्ण चिंतन में लगा दिया। बरहापीडम नटवर बपू, ये इसी वेणु गीत का है। इत्थम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतः कुसुमित बनराज सुष्मि भृंग द्विज कुल घृघुष्ट सरह सरीन महीन्द्रम मधुपति रवगाह चारयन गाह सा पशुपाल बलश्चुकूज वेणुम। शरद ऋतु है, छिटिक चांदनी, बड़ा ही सुंदर वन वृंदावन और चांदनी, निर्मल जल, जिधर देखो वायु सुगंध लेकर के, ऐसे पराग युक्त जल थल में कमल खिले हुए हैं, ऐसी लताएं हैं कि वायु उनको स्पर्श करके जब बहती है तो सुगंध ही सुगंध। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो ऐसे वन की अद्भुत शोभा देख करके अपने अधरों पर वंशी विराजमान करके नाद करते हैं। जिधर देखो उधर कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोकिला कूज रही है, दिव्य सरोवर नदियां। भगवान ने बड़ी मधुर बंसी तान छुई। भगवान की बंसी क्या है? विश्व विजय करने वाली। जहां काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। अद्भुत। जहां प्रेम बीज का राधा राधा उच्चारण क्या संपूर्ण वृंदावन प्रेममय हो जाता। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि क्या मानो भगवान के प्रेमाकर्षण का बीज हो। विकल हो जाते थे, जड़ द्रवित हो जाते थे। एक गोपी हाथ जोड़कर बोली, नंद नंदन तुमसे प्रार्थना है, जब मैं भोजन बनाऊं तब तुम बंसी मत बजा दो। बोले तेरे भोजन बनाने के समय यदि मेरी बंसी बजेगी तो तुझे क्या परेशानी होगी? बंसी सुनते हुए भोजन बनाना। नहीं, लकड़ियां गीली हो जाती हैं, सूखी लकड़ियां द्रवित हो जाती हैं। सर्वाश्चर्य में भगवान है। भगवान के मिलन की प्रबल आकांक्षा बंसी जगाती है। गोपियों का हृदय परिपूर्ण हो जाता, सब जड़वत हो जाती, जो जहां है जैसे। एक दिन
बहुत सी प्रेममयी ब्रज गोपियां एकत्रित हुई और आपस में वंशी के प्रभाव का वर्णन करती है। तद्वर्णयितु मारब्धा स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम् नासकन् स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप बरहापीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। बहुत सी प्रेममयी ब्रज गोपियां एकत्रित होकर वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना तो चाहा, पर वंशी का स्मरण होते ही श्री कृष्ण की वो मधुर चेष्टाएं, प्रेम पूर्ण चितवन, वो भ्रकुटी के इशारे, वो मधुर मुस्कान स्मृति में छा गई। जो ही ये स्मृति में छाई तो श्री कृष्ण मिलन का प्रबल वेग हृदय में प्रकट हो गया। उनका मन हाथों से निकल गया और वो देख रही है, बड़ा सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण का है। मन ही मन देख रही है कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कैसा सौंदर्य है। बरहा पीडम नटवर बपु, सिर पर बरहा कहते हैं मोर को, मोर का मुकुट धारण किए हुए, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प है, शरीर पर दिव्य सुनहला पीतांबर, गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की माला, वैजयंती माला। मानो रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या सुंदर वेश है लालजू का। और ऐसे सुंदरता के सागर ओठों पर अधरामृत पर बंसी विराजमान करके बंसी बजाते हुए उनके पीछे लोकपाल जैसे भगवान का यश गान करते हैं, ऐसे सखागण भगवान की कीर्ति का गान कर रहे। वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ वृंदावन भगवान के चरण चिन्हों से अत्यंत परम पावन, अत्यंत महामहिम। परीक्षित इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, ये वंशी ध्वनि क्या है। सर्वभूत के मन का हरण करने वाली, चाहे वो जड़ हो चैतन्य हो। गोपियां उसे सुन सुन करके तन्मय हो गई, भाव में श्री कृष्ण का आलिंगन कर रही है। फिर हिम्मत की और एक गोपी बोली, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम नूत प्रवाल बरहस्तबकोत्पलाब्ज मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर् दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यद वसिष्ठ रसं हृदिन्यो हस्य त्वचोष्टुमुचुस्तरवो यथार्याः। गोपी अपनी सखियों से कहती, अरे सखी, अक्षणताम फलमिदम न परम विदामा, ये आंख वालों की आंखें धारण करना, उनकी सफलता आंखों की बस यही है कि एक बार इनको देख ले, एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाए। जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण, गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ बन जा रहे हो या लौटकर ब्रज में आ रहे हो, और जब वो अपने अधरों पर बंशी विराजमान किए प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो,
उस समय हम जब नेत्रों से नक्शिक उनकी रूप माधुरी का पान करते हैं, यही नेत्र वालों की सफलता है। एक बार इनको देखें, एक बार ऐसा रूप देखें। अरे सखी, जब ये आम की नई कोपले, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, ये सांवरे किशोर जब पीतांबर धारण करते, सब श्रृंगार, और गोरे बलराम जी जब नीलांबर धारण करते हैं, बड़ा विचित्र वेश, आसपास ग्वाल बालों की मंडली और मध्य में सांवरे गोरे किशोर, और जब ये बंसी की मधुर तान छेड़ते, प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो रंगमंच पर कोई महानट अभिनय कर रहा हो। कैसे हमारे चित्त पर वो शोभा प्रभाव डालती है, कैसे बताओ। तीसरी जगह, अरे सखी, ये वेणु पुरुष जाति का होने पर पूर्वजन्म में न जाने कौन सा साधन भजन किया कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही पान कर रहा है, ये थोड़ा सा भी अधरामृत शेष नहीं रखता। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनी आज कमलों के विश्व रोमांचित हो रही। जैसे किसी के वंश में भगवत प्रेमी संतान हो जाए तो श्रेष्ठ गति का, ऐसे ही वृक्ष भी फूल रहे, आनंदित हो रहे हैं कि बंसी भी हमारे ही परिवार की है। अरे सखी, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्षादि सान्व परतान्य समस्त सत्वम। ये वृंदावन परम धन्य है। वैकुंठ लोक में भी वृंदावन की महिमा का गान किया जाता है। अन्य लोकों की तो बात जाने दो। देखो कैसी जगह हमें बैठाल कर भगवत चर्चा सुनने का सौभाग्य दिया प्रियाजू ने। कहां बैठ के सुन रहे, परम पावन यमुना जी के पुलिन पर बैठकर। कहां पुलिन है? श्री धाम वृंदावन। कैसा वृंदावन? वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यहां से लेकर वैकुंठ तक जिसकी महिमा गाई जाती है वो वृंदावन है। ये यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों से चिन्हित सखी, जब ये श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तो वंशी ध्वनि सुनकर मोर मतवाले होकर ताल पर नृत्य करने लगते हैं। जब ये वंशी बजाते हैं तो पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं, मानो कोई मुनि हो, और अपने कानों के दोनों से भर भर करके भगवान की बंसी ध्वनि का पान करते हैं। अरे सखी, धन्या स्म मूढ़ मतयोपि हरिता, या नंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम, आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा, पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकै, कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलम, श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणु विचित्र गीतम, देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारा, भ्रस्यत प्रसून कबरा मुमुहुर्विनिव्यः। अरे सखी, ये मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जब विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तो ये मूढ़ बुद्धि वाली हिरनिया ये वंशी की तान सुन करके अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती हैं। निहारती क्या है सखी? मुझे तो ऐसा लगता है अपने कमल के समान बड़े बड़े नेत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों पर न्यौछावर कर देती है। श्री कृष्ण जब प्रेम भरी चितवन से इन हिरन हिरनियों की तरफ देखते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। अरे सखी, तुम हरिनियों की बात कर रही हो, देखो आकाश की तरफ, ये स्वर्ग की देवियां हैं। जब बंशी ध्वनि सुनती है तो सौंदर्य और शील के खजाने ये श्री कृष्ण को देखने के लिए विमानों पर आ जाती हैं और बांसुरी का
मधुर संगीत, चित्र विचित्र आलाप सुनकर वो मूर्छित हो जाती है, विमानों पर गिर जाती है। तो हमें कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वो धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। और इस बात का पता तब चलता है जब उनके पुष्पमाला वस्त्र आदि नीचे गिरते हैं। उनको यह भी शुद्ध नहीं है कि हमारे पुष्पमाला वस्त्र आदि नीचे गिर रहे हैं। अरे सखी, तुम विमानों पर विराजमान उन दिव्य देवियों की बात कहती हो, जरा देखो। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटैः पिबन्त्यः, शावास्मृतस्तनपयः कवलास्मतस्थुर्, गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः, प्रायो विताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन्, कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्, आरुह्ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान्, शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। सखी, तुम विमानों पर विराजमान देवियों की बात करती, देखो ना इन गौओं को। जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने श्रीमुख में बांसुरी विराजमान करके अधरों में स्वर भरते हैं, तो गौएं उनका मधुर संगीत सुनती दोनों कान खड़े कर देती और मानो अमृत पान कर रही हूं, उस वंशी का संगीत रस ले रही है। ऐसा क्यों होता है सखी? क्योंकि वो अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर विराजमान करती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती। देखती नहीं, इन गौओं के नेत्रों से आनंद के आंसू बरस रहे हैं। और सखी, उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि वृंदावन की गायों का वात्सल्य प्रेम के कारण थनों से अपने आप दूध झरता है, पर जब बछड़े बंसी ध्वनि सुनते हैं तो मुंह में लिया हुआ दूध ना उगल पाते हैं ना निगल पाते हैं, और कान खड़े करके भगवान के द्वारा बजाई हुई बंसी का अद्भुत, और बछड़ों के भी नेत्रों में अश्रु प्रवाह हो जाता है, वो जीव के तो ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, तू गौएं और बछड़े की बात करती है तो वृंदावन की वस्तु है, अर्थात ये तो वृंदावन के प्रेमी जन हैं, उनकी बात तो जाने दे। तू वृंदावन के पक्षियों की तरफ तो देख। इन्हें पक्षी कहना बड़ी भूल है। ये अधिकांश बड़े बड़े परमहंस ऋषि मुनि वृंदावन में पक्षी के रूप में विराजमान हैं। वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर ये पक्षी चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी, प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते हैं। कानों से कोई अन्य शब्द नहीं सुनते, केवल भगवान की मोहिनी वाणी और बंसी ध्वनि सुनते हैं। नेत्रों से केवल भगवान के रूप का पान करते हैं। कितना जीवन धन्य है वृंदावन के पक्षियों का। अरे सखी, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत, मावर्त लक्षित मनो भवभग्न वेगा, आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारेर, गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा, दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून सहराम गोपै, संचारयन्त मनुवेणु मुदीरयन्तं, प्रेम प्रबद्ध उदितः कुसुमावली भी, सख्युर्व्यधात स्ववपुषां बुध आत्मपत्रम। सखी, तुम देवियों की बात करती हो, गौओं की बात करती हो, पक्षियों की बात करती हो। अरे ये तो चेतन है। देखो यमुना जी की तरफ देखो, इनमें जो भंवर दिख रही है ना, ये श्याम सुंदर के मिलने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में हो रही, ये बता रही है। देखो यमुना का प्रवाह रुक गया बंसी ध्वनि सुनकर। प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की बंसी का प्रभाव तो देखो देखो। यमुना जी अपने तरंग रूपी हाथों से कमल के फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उपहार भेंट कर रही, और ऐसा लगता है मानो आलिंगन कर रही है, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय न्यौछावर कर रही। अरे सखी, ये यमुना जी तो हमारे वृंदावन की वस्तु है। ये हमारे वृंदावन के सब प्रेममय है।
तनिक इन बादलों को तो देखो। जब ये देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, तब बादलों के हृदय में प्रेम उमड़ता है और वे ऊपर आकर श्याम घन के ऊपर छाता बन करके, कहीं धूप न लग जाए प्रभु श्याम सुंदर को। इतना ही नहीं सकी, वे श्याम घनश्याम के ऊपर नन्ही नन्ही फुइयों की वर्षा करते हैं। ऐसा जान पड़ता है उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं सखी, कुसुम नहीं, वो मानो अपना जीवन चढ़ा रहे हैं, अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं। अरि भटु पूर्णा पुलिंद उरिगाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दैस्तास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मर रुजस तृण रुषितेन लिंपन्ते आनन कुचे सुजहुस्तदाधिम हंताय मद्रिरवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलै गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनैः कल्पदैस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पंदनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योग पास कृत लक्षणयोर्विचित्रम् एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। अरे भट्टू, हम तो वृंदावन की इन भीलिनियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। ये जब हमारे कृष्ण प्यारे को देखती है ना भीलिनिया, तो इनके हृदय में भी श्री कृष्ण के आलिंगन की इच्छा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय क्या उपाय करती हैं ये भी सुन लो। हमारे प्रीतम की प्रेसी गोपियां अपने वक्षा स्थल पर जो केसर लगाती है, और जब वो श्याम सुंदर के चरण वक्षा स्थल पे लगाती तो चरणों में केसर लग जाती है, और जब श्याम सुंदर नंगे पैर वृंदावन की भूमि पर चलते तो घास पत्तों में चरणों में लगी हुई केसर लग जाती है। तब ये भीलिनिया प्रेम व्यथित हृदय को शीतल करने के लिए चरणों में लगी हुई जो केसर, वो जो घास में लग गई थी, उसे उठाकर अपने हृदय से लेपती है, तिनकों से छुड़ाकर अपने मुखमंडल पर वक्षा स्थल पर लगाती हैं। इस प्रकार वो अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती। अरे गोपियों, जरा देखो गिरिराज गोवर्धन को, ये भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। हंताय मद्रिरवला हरिदास वर्यो यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। देखो ना, देखो ये गिरिराज जी कितने प्रफुल्लित हो रहे हैं। इसका कारण क्या है सखी? ये हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण नयनाभिराम बलराम के चरणों का स्पर्श प्राप्त करते हैं। गिरिराज जी की सराहना कौन कर सकता है? क्योंकि ये भगवान के सखा और गौओं का बड़ा सत्कार करते हैं। स्नान पान के लिए जल देते हैं, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास देते हैं, विश्राम और खेलने के लिए सुंदर कंदराएं देते हैं, और पाने के लिए कंदमूल फल देते हैं। वास्तव में धन्य है गिरिराज जी महाराज। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। ये जब सिर पर नोना बांधते हैं ना, नोना जो गाय के पीछे पैरों में लपेटकर फिर दूध दुहा जाता है, और कंधे पर गाय को पकड़ने वाली रस्सी फंदा, और एक वन से दूसरे वन की ओर जब सखाओं के साथ अधरों पर बंसी बजाते हुए जाते हैं ना, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या, चेतन पशु पक्षी की बात ही क्या, जड़ भी प्रेम विह्वल हो जाते हैं। उसी देश में हम बात करते हैं जहां की चर्चा हो रही, अचल प्रेम युक्त हो जाते, जड़ प्रेम युक्त हो जाते। चैतन्य की तो बात क्या, जादू भरी बंसी का क्या चमत्कार सखी सुनाऊं। परीक्षित वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं करते हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उन्हीं लीलाओं का गान करती हुई भगवान में तन्मय रहती हैं।
हर गोपी के हृदय में श्री कृष्ण स्फुरित हो रहे, हर गोपी के हृदय में भगवान दर्शन दे रहे। अब बड़ा गूढ़ प्रसंग है चीर हरण लीला। यह है सन्यास लीला। बिना देहाभिमान नष्ट हुए, बिना देह भाव का त्याग किए कोई भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। पांचों भूले देह शुद्ध, छठे भावना रास की। ये देह शुद्ध विस्मरण, देह अध्यास का सन्यास है। हेमंत ऋतु है, गोपियां मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। रोज सुबह यमुना स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना, फिर बालू की मूर्ति बनाकर कात्यायनी देवी की पूजा करना और व्रत रहना, केवल हविष्यान्न। वो कुमारियां पूर्व दिशा में जो भी लालिमा होती यमुना जल में स्नान के लिए कंठ तक पहुंच जाती, स्नान करती। ये अगहन ही तो चल रहा है, अगहन मास ही चल रहा है। इसी मास मार्गशीर्ष कहते हैं इसे, अगहन का महीना, हेमंत ऋतु, क्योंकि कार्तिक के बाद अगहन ही आता है। वे कुमारियां देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, ये सब भेंट, पल्लव, फल, चावल सब पूजा करती और फिर प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सर्वशक्ति समन्वित सबकी स्वामिनी, हम आपसे इस सेवा के बदले में, व्रत के बदले में एक फल मांगती हैं। और वो फल क्या हो? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ता पूजाम चक्रु कुमारिका। सब कुमारी हैं, नौ किशोर अवस्था है और सब एक साथ जाती, किसी को ईर्ष्या नहीं है। भगवत मार्ग में ये नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, सब एक साथ जाती, सबका एक ही उद्देश्य है श्री कृष्ण। सब प्रेम से यमुना स्नान करते हैं, पर एक त्रुटि है साधना में। अभी 9 किशोरी बच्चे हैं, सब निर्वस्त्र स्नान करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अंधेरा छाया रहता है, सब अपने अपने कपड़े उतारे निर्वस्त्र स्नान। ये साधना में त्रुटि है। धारा जी में निर्वस्त्र स्नान करना निषेध है। सब एक ही मंत्र जपती हैं, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये सब मंत्र जपती हैं। सब कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी आराधना करती हैं। और सब कुमारियों के हृदय में एक ही बात है, नंद नंदन मेरे पति हो। सब प्राण न्योछावर किए हैं नंद नंदन पर। महीना पूरा हुआ व्रत, पूरे महीने व्रत, कात्यायनी पूजा और नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप। प्रतिदिन उषा काल में सब सखियां एकत्रित होती हैं और सब श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए यमुना स्नान, फिर कात्यायनी देवी की पूजा, पूरा नियम है। और पास में ही कदम्ब का वृक्ष था यमुना के पावन तट पर, वो अपने अपने वस्त्र से उतार के रख दिए। देखो यहां क्यों परमहंस जी कह रहे हैं, क्योंकि लीला विचित्र है, इसलिए पहले बता रहे कि है कौन। बोले सनकादि योगियों और भगवान शंकर आदि योगेश्वरों के भी परम गुरु ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी नहीं रही। कितने वर्ष के हैं भगवान इस समय? 6 और 7 के बीच में, क्योंकि 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी को उठाया है। अभी पूरे 6 आगे भले हो सकते, 7 नहीं हुए। बालक है, वहां कोई दोष दृष्टि थोड़ी, पर ब्रह्म परमात्मा है। अब अपने प्रधान सखाओं को लिया जो सब ब्रह्म स्वरूप हैं, और उनकी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए यमुना के पावन तट पर पहुंचे। सखाओं से कहा तुम सब उधर खड़े हो जाओ,
दूर खड़े कर दिया और सब गोपियों के वस्त्र समेटे और कदम्ब के वृक्ष पर जाकर चढ़ के बैठ गए। सब गोपियां यहां तक स्नान करने की पद्धति कम से कम ना भी तो डूब जाए इतना धारा जो में जाना चाहिए, और कंठ तक तो सिद्ध बात है, लेकिन तैरना ना आवे तो कंठ तक के लिए मत जाना, नहीं तो अपना नजदीक ही डुबकी लगा ले। जितने में तैरना नहीं आता तो क्या होगा। अब भगवान हंसते हुए समस्त वस्त्र लिए और कदम्ब के वृक्ष पे बैठ गए। जब गोपिकाएं स्नान करके दृष्टि डाली तो किनारे वस्त्र नहीं। तब सब एक दूसरे की तरफ देखी। भगवान ने कहा वस्त्र यहां है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो, लेकिन तुम्हारी त्रुटि हो रही है। उस त्रुटि का मार्जन करने के लिए कह रहा हूं, सब निकलो और यहां आओ और फिर वस्त्र ले। देखो मेरे सखा ग्वाल बाल सब जानते हैं कि मैंने कभी मजाक में भी असत्य भाषण नहीं किया। सुंदरियों, तुम कहती हो कि हम तुम्हारी दासी हैं, तो हमारी आज्ञा का पालन करो, सब बाहर निकलो और वस्त्र लो। भगवान की ये विनोद भरी बात सुनकर गोपियां तो प्रेम में डूब गईं। तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने लगी और बोली श्री कृष्ण की आज्ञा है, इसलिए तुरंत सब बाहर निकलो। भगवान हंसी हंसी में उनके देह भाव का नाश कर रहे हैं। उनके विनोद से कुमारियों का चित्त भगवान में और न्यौछावर हो गया। ठंडा जल कंठ तक डूबी, शरीर थर थर कांप रहा था। उनमें एक ने कहा रुको, हम बात करते हैं। श्री कृष्ण, ऐसी अनीति मत करो। हम जानती कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो, सारे ब्रजवासियों के प्राण हो तुम, पर देख रहे हो ना हम जाड़े में ठिठुर रही हैं, हमारे वस्त्र दे जाओ। यहां श्याम सुंदर, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांच धर्मज्ञ नो चेद राज्ञ ब्रुवामहे। श्याम सुंदर, तुम जानते हो कि हम तुम्हारी दासियां हैं, तुम जो आज्ञा करोगे हम पालन करेंगे। तुम धर्म का मर्म भली भांति जानते हो, हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तुम बाबा से शिकायत करेंगे जाके, नंद बाबा से। भगवान ने कहा कि कुमारियों, तुम पवित्र हो, तुम प्रेम से युक्त हो। देखो, जब तुमने कह दिया कि हम तुम्हारी दासी, तुम्हारी आज्ञा का पालन करो, सब निकलो और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। परीक्षित कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, भगवान की बात सुनी, सब बाहर निकली। भगवान ने वस्त्र उठाए और कंधे पर रख लिए कि आज से तुम्हारा भार मैं स्वीकार करता हूं। देखो, ये बाहरी दृष्टि से मत देखना, इस लीला को बहुत उत्तम कोटि की देहातीत स्थिति पहुंचाने वाली लीला है। हर संचित बाधाएं भस्म हो जाएंगी। ध्यान रखना, भजन करने वाले पर संचित कर्म बाधा डालेंगे, पर सत्संग और सद्विचार और भजन की दृढ़ता हर कर्म को भस्म कर देगी, हर बाधा को भस्म कर देगी। तुम्हारे जीवन में यदि किसी संत का संयोग है तो उसकी आज्ञा से जितनी जल्दी तुम्हारी इन बाधाओं का नाश होगा, उतनी जल्दी तुम्हारी साधना से नहीं होगा। इसलिए भक्तों के संग की बड़ी महिमा बताई गई है। यहां तक कि भगवान से भी बढ़कर भक्तों की संग की महिमा बताई गई। मोरे मन प्रवश विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। ये मान लो, ये जीवन बहुत ऊंचाई पर चढ़ाना है। आप अकेले नहीं चढ़ पाओगे, आप हाथ दीजिए और साथ चढ़ जाओ। तो बोले एक दो को चढ़ा दोगे, यहां तो हजारों कैसे चढ़ोगे। तो हमारे प्रभु का अब वेद नहीं पढ़े इसलिए नहीं जानते। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद, वो अनंत हाथों वाला है, अनंत भुजाओं वाला, अनंत पाद वाला, अनंत नेत्र वाला, विश्वतः चक्षुर, वो विश्व नेत्र वाला है। अरे वो तुम्हें ऐसे गोद में लेकर पहुंचा देगा, तुम्हें चढ़ने नहीं पड़ेगा। उसकी करुणा दृष्टि हो जाए तो लूला लंगड़ा सुमेर पर्वत को पार कर जाए। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। इस अध्यात्म की चढ़ाई के लिए हम सबकी टांगे टूटी हुई है, तो हमको उठा के ले चलते हैं गुरुदेव। हमें हरि उठा के ले चल रहे हैं। पहाड़ लंघवा दिया, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसे लंघवा दिया। मुंह को होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन।
सही पूछो तो इस चढ़ाई पर चढ़ने लायक नहीं, पर कृपा ने चोटी को लंघवा दिया। बार बार जिसे प्रारंभ हुआ था जहां से सत्संग, बार बार मन निहाल होता है, कितने करुणामय प्रभु, जब उनकी करुणा दिखाई देती। अरे साधारण जीव, विषयी जीव पहाड़ लांग गया, बड़ा आश्चर्य। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विशाल पहाड़ है, और एक छोटा सा साधन लांग गया। तब लगता है कृपा में बड़ी ताकत। छोटा सांप का बच्चा गरुड़ को खा जाए, ऐसी सामर्थ हमारे हरि में है। मस्कई करे बिरंच सम, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, ऐसे प्रभु के शरणागत है। जो स्वल्प पुण्य वाला होता है वो इन बाधाओं से परास्त होकर के साधनहीन हो जाता है। स्वल्प पुण्य वाला। महान पुण्य वाले कैसे बने? बोले भगवत प्रसाद, उच्छिष्टामृत, भगवत नाम गुणगान, भक्त चरित्र और भगवत विग्रह की सेवा, ये तुम्हें महान पुण्य वाले बना देंगे, जिससे कोई बाधा तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। फिर ध्यान दीजिए, स्वल्प पुण्य वालों को ये संचित कर्म बाधा पहुंचाकर भजन से विमुख कर देते हैं। तो हम अपने पुण्यों को कैसे बढ़ाएं? तो बोले भगवत प्रसाद पाओ, उच्छिष्ट, संतों की जूठन, प्रभु की जूठन, गुरुदेव की जूठन, जूठन ले पाइए, आदेश में सेवक जी महाराज करें। ऐसे जो नाम गुण रूप लीला धाम में रमण करते हैं, उनकी अगर हमें प्रसादी मिल जाए तो हमारे सारे पाप नष्ट हो, हमारा सुकृत बढ़े। प्रसाद से बहुत सुकृतवान बनता है। अपने रोज पाते हैं, गुरुदेव का भी पाते हैं, सिंहासन में गुरुदेव भी तो विराजमान है, प्रिया प्रीतम विराजमान है, आचार्य विराजमान है। तो आराध्य देव, गुरुदेव, आचार्य, सबकी जूठन मिलती जब भोग लगता है। और नाम गुणगान वो भी कृपा से होता है। गुणगान होता है, अभी वाणी पाठ शुरू हो जाएगा, और नाम कीर्तन होता है। भगवत भाव में डूबे हुए भक्तों के पावन चरित्र, भक्त संग और भगवत विग्रह की सेवा, इससे बहुत जल्दी सुकृत एकत्रित हो जाते हैं और वो बाधाओं को परास्त कर देता है। सेवा मिले तो समझ लेना बहुत बड़ी बात हो गई। भगवत सेवा मिले तो चूक मत करना। छोटी सी भी पुष्प की सेवा भी, पीछे एक बार सुने हैं आप सेवा का प्रभाव, सूरदास जी के पद में आरती कर रहे हैं उसका अलग प्रभाव, चंवर डुला रहे उसका अलग प्रभाव। एक एक सेवा, हमारे प्रभु बड़े उदार हैं, रीझ जाते हैं। जिस उपासक को संतों से प्रेम हो गया, उसका और कोई साधन बने या ना बने, कोई बाधा उसे परास्त नहीं कर सकती। आखिरी बात पूज्य बाबा कह रहे हैं, जिसका संतों से प्रेम हो गया तो और कोई साधन बने ना बने। प्रेम का मतलब हमारा तो हिम्मत नहीं, हमारा तो मन नहीं, पर हम अपने गुरुदेव को दुखी नहीं कर सकते। हमारे चाहे प्राण निकल जाएं, हमसे कोई साधन बने ना बने, पर हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले, हम उनको दुख नहीं दे सकते। श्री जी से सदैव यही प्रार्थना रहती है, एक ही मांग है कि हमारे कभी ऐसे कोई आचरण न बन जाए जिनको सुनने के बाद गुरुदेव को दुख हो। बस इस जीवन में एकमात्र लक्ष्य है मेरे गुरुदेव की मुस्कुराहट। कभी ऐसे कोई आचरण न बन जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे गुरुदेव की श्रवण इंद्री में पड़े और वो दुखी हो जाए। उनको दुख दे दिया तो अब जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। यही है प्रेम। अब जब ऐसा भाव रहेगा तो बाधा कौन सी परास्त कर पाएगी? कोई बाधा नहीं परास्त कर सकती। फिसलने पर भी गिरेगा तो गुरु की गोद में गिरेगा। इसीलिए आखिरी में कहे कि जिसे संतों से प्रेम हो गया, उसे और कोई साधन ना हो तो भी बाधा परास्त नहीं कर सकती। क्या संतों का प्रेमी भक्त जो है उसको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा? अगर वो मनुष्योचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर वो भागवतिक कर्म करता है तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। एक राधा वल्लभ जी के उपासक थे, एक समय उनको बुखार और सन्निपात हो गया, तो सन्निपात में भी वो गा रहे थे बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी। उड़िया बाबा कह रहे हैं, एक राधा वल्लभ जी के उपासक थे, उनको सन्निपात हुआ, बुखार हुआ, तो बेशुद्ध अवस्था में भी गा रहे थे बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी। और एक ठेकेदार था, उसको जब सन्निपात हुआ तो वही कह रहा था कंकड़ लाओ, ईंट रखो, और गालियां बक रहा है, तू खड़ा क्यों है? सन्निपात में बोल रहा है। बोले जो संतों का प्रेमी होता है, भगवत प्रेमी होता है, जो भगवत प्रेमी होता है तो मूर्छावस्था में भी भगवत स्मृति रहती है। अब उसका मनुष्य जन्म कैसे हो जाएगा? अगर वो सांसारिक कार्य वाला है, भगवत भजन नहीं करता है, तो फिर उसके कर्म के अनुसार उसका जन्म होगा।
सदा तद्भाव भाविता वाला महापुरुष कैसे जन्म ले सकता है? अगर जन्म होगा तो वो कर्म बंधन युक्त नहीं, वो जगत पावन करने वाला होगा। जैसे अपने लोग संतों को कहने लगते हैं तो भगवान के अवतार हैं, तो वास्तविक वो अवतार ही है, वो कर्म बंधन से नहीं आए, वो भगवत प्रेरित होकर, वो भगवत प्रताप रूप से अवतरित हुए जगत मंगल करने के लिए। तो हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति। पैर ऐसे जमाओ कोई भी प्रलोभन या भय तुम्हें इससे गिरा ना पावे। इस दिन भर बड़े बड़े महापुरुषों की बातें चयन करके आपको सुनने को जो मिलती हैं, अगर आप इनको जीवन में उतारेंगे नहीं तो हमारा प्रयास विशेष सफलता का रंग नहीं लाएगा। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रसिक महापुरुषों का संग कौन करता है? वृंदावन धाम। सुभक्ति मत संगते, जिनकी सुंदर मति केवल भगवत भक्ति में ही लगी हुई है, ऐसे मिलना कठिन है। मिश्रित स्वभाव, थोड़ा विषय, थोड़ा प्रपंच, थोड़ा समाज, थोड़ा ये वो एक अलग है। केवल प्रभु में ही आसक्ति, केवल प्रभु का ही चिंतन, उनके द्वारा जगत कल्याण होता है, जगत मंगल होता है। एक बार किसी ने सदगुरुदेव भगवान से प्रश्न किया कि जगत में प्रसार करके जगत कल्याण करना उत्तम है या एकांत में बैठकर साधना करना? वैसे तो बोलते नहीं, पर कभी प्रसन्नता होती तो कहा जगत में प्रचार प्रसार किसका करेगा? जब एकांत में साधना करके भगवत प्राप्ति नहीं की तो किसका करेगा? अरे पहले खूब छक के भजन कर ले, निर्विकार हो जाए तो उसको प्रचार प्रसार करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। वो वचन आज तक जो बोले हैं, एक एक शब्द साकार होते देखा गया है, एक एक शब्द का साकार होते दर्शन हुआ है। गुरुदेव की एक एक वाक्य का जो बोले हैं उसका साक्षात्कार होते देखा गया। अपने आप जगत मंगल होगा यदि पहले आप भजन छक के करो, निर्विकार हो, भगवत प्रेम जागृत हो गया तो जगत मंगल। आपके पास कुछ है नहीं तो जगत मंगल किससे? केवल वाणी से थोड़ी हो जाएगा। वाणी से तो बहुत बोला जा रहा है, परिवर्तन किसका होता है? परिवर्तन होता है जब यहां परिवर्तन तो वहां परिवर्तन, जब यहां भजन तो सामने भजन। भजन युक्त वाणी प्रभाव देती है। सुभक्ति मत संगते, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाएगा। ये भगवान के चरणारविंद की असीम कृपा से होता है और इनकी कृपा से भगवत चरणारविंद में अनंत प्रेम हो जाता है। प्रतिक्षण वर्धमानम अनंत महिमाशाली प्रेम भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से होता है। फलात्म भगवत कथामृत रुचि। अब संत संग का फल जागृत क्या हुआ? बोले भगवत चर्चा में ऐसी रुचि है कि जी नहीं सकते। वो सब कुछ सह सकते हैं जो प्रकृति के वार है, पर हम भगवत चर्चा नहीं छोड़ सकते। ये फल है साधु संग का। बड़ा सुंदर स्वरूप। जो वृंदावन में अपनापन करके वृंदावन के हाथ अपने जीवन को दे देता है, उसके हर आचरण भगवत अर्पित माने जाते हैं, उसके हर कर्म सत्कर्म माने जाते हैं, उसके हृदय में भगवत चरणारविंद प्रकाशित हो जाते हैं, उसको भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है, उसके हृदय में भगवत चर्चा सुनने की आसक्ति पैदा हो जाती है। ये बहुत जोर की बात है। बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, प्रेम बात सुनने के लिए बड़े भाग्यशाली। जहां भगवान की चर्चा होती वहां व्यक्त अव्यक्त सब महात्मा जन पधारते हैं, जिनको आप देख भी नहीं सकते। वो सब श्रोताओं पर कृपा करते हैं। ये सब हमारे प्रभु की चर्चा सुनने के रसिक हैं। इनको प्रेम प्राप्त हो तभी हमारा साधन काम नहीं करता, उनकी कृपा काम करती है। यहां कौन कौन से धाम प्रेमी बैठे हुए आपको क्या पता? जो धाम की चर्चा हो रही, नाम की महिमा हो रही, भगवत रूप गुण की, आपको क्या पता कि आपके समीप ही कौन बैठा हुआ है? पूरे जीवन का रंग बदल देने वाला महात्मा इन्हीं के बीच में बैठा हुआ है। वो दृष्टि गोस्वामी जी को अगर प्रेत न बताता तो रोज कथा सुनने जाते थे। उनको क्या पता था महाबली महाभागवत हनुमान जी महाराज, जो ज्ञानी नाम अग्रणिम, ज्ञानियों में अग्रणी है, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, वो गंदा ऐसे कपड़ा पहने ऐसे बैठे हैं। वो परिचय मिला तब जाने, ऐसे तुम्हें क्या पता यहां कौन बैठा है, किस कोटि का महात्मा बैठा है। बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि। काकभूषुंडी जी जानते थे क्या कि सामने हंस के रूप में देवाधिदेव महादेव बैठे हैं? जो वो चर्चा करते थे तो महादेव जी हंस के रूप में कथा सुनते थे। कौन जानता है यहां किस स्त्री पुरुष का रूप धारण करके परमात्मा प्राप्त भगवत प्रेमी महात्मा आया हुआ, क्या पता चले?
वो अव्यक्त रूप में आपके पास ही बैठे, क्या पता चले। इसीलिए सभा में भगवत चर्चा जो श्रवण की जाती है तो हम जो पकड़ पाते हैं, नहीं जो असली भगवत प्रेमी महात्मा जन अव्यक्त रूप में है वो कृपा करते हैं कि सभा में आए भगवत चर्चा सुनने के लिए, इनका परम मंगल हो। इसीलिए व्रतान यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधीत सत्संगा सर्वसंगो पोहिमाम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू एकादश स्कंद में कहते हैं कि सत्संग की समानता न कोई बड़े से बड़ा व्रत कर सकता है, न वेदाध्ययन कर सकता है, और ना नाना प्रकार की यज्ञ धर्म आदि की अनुष्ठान कर सकते हैं, न तीर्था बड़े बड़े तीर्थों का अवगाहन, ना यम नियम ये समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सत्संग सर्वसंगो पहो हिमाम। सत्संग में ऐसे ऐसे महत्यागी महत प्रेमी महापुरुष आते हैं जिनकी कृपा दृष्टि से जो हम जीवन में नहीं छोड़ सकते, वो वासनाएं छूट जाती हैं, वो आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं, आसक्ति प्रभु के चरित्र से हो जाती है। बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि, कथामृत में ऐसी रुचि, देखो ना 3 बजे से 2 बजे से 2:30 बजे से यहां खड़े हैं पंक्ति में कि मुझे केवल बात सुननी है प्रभु की। क्या मिलता है? प्रगट में क्या मिलता है? ठंडी का समय है, अपने कंबल से निकलना बड़ा कठिन है, पर ये आशिक हैं भगवत चर्चा श्रवण के, खड़े हैं घंटों पहले से खड़े, मुझे अवसर मिले कि मैं सामने देखते हुए भगवत चर्चा सुनूं। ये आपकी प्रीति नहीं है, ये आपके ऊपर कृपा हुई है श्री जी की लाडिलों की। तो बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि। देखो शनकादि की जब सत्संग वार्ता हुई महाराज पृथु से, तो आंसू बहाते हुए भगवान से ही मांगा कि ऐसे महात्माओं का संग और इनके मुख से निकली हुई भगवत चर्चा, ये 2 कानों से मुझे तृप्ति नहीं मिलती, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। महाराज पृथु मांग रहे, प्रभु हमें वरदान दीजिए कि मेरे 2 कानों में 10,000 कानों की सामर्थ्य हो, मैं 10,000 कानों से अपने प्रीतम श्री हरि के प्यारों के मुख से उनकी चर्चा सुनूं। श्रुति नाम परम फलम, बहुत जोर की बात है, श्रुतियों का परम फल है तत्वबोध। जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है उसे तत्वबोध हो जाता है। श्रुति नाम परम फलम। और क्या कह रहे हैं आगे? बोले मदन मोहनो यद वीक्ष, वो मदन मोहन प्रभु का दर्शन भी पा जाता है धाम की कृपा से। मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनिमन रंगी। बड़े बड़े मुनियों के मन को अपने रंग में रंग देने वाले ललित त्रिभंगी मोहन मदन मोहन का अर्थात लालजू महाराज का, वो धाम की कृपा से साक्षात्कार पाता है। सच्ची मानिएगा, धाम अपने आप ऐसी चमत्कार में लीला उस उपासक के सामने प्रकट कर देता है, निहाल हो जाता है उपासक। बस आप विश्वास कीजिएगा, धाम पर विश्वास कीजिएगा। श्रुति नाम परम फलम, बड़ा दुर्लभ बात करें, उसको तत्वबोध हो जाता है। मदन मोहनो यदवीक्ष्य, वो यही मदन मोहन का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद गुण गंभीर गोपाला। प्रभु का साक्षात्कार कोई खिलवाड़ है? वृंदावन खिलवाड़ में साक्षात्कार प्रदान कर देता है। बोले जिसने वृंदावन की निष्ठा स्वीकार कर ली, फिर एक बार उसके हर चरित्र हर आचरण भगवत अर्पित हो जाते हैं, उसके हर कर्म सत्कर्म बन जाते हैं, उसको भगवत चरणारविंद की स्फूर्ति अनुभव में आती है, उसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाता है, उसे भगवत कथा में रुचि पैदा हो जाती है, उसे तत्वबोध हो जाता है, उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। निराकार स्वरूप तत्वबोध और साकार स्वरूप मदन मोहन का दर्शन। और फिर कह रहे जागृत स्वप्न सुसुप्ति नित्य मिलनो नित्यानुरागोन्नति नित्याश्चर्यम नवीन दिव्य वयसौ नित्य स्मरोन्मादिनी। उसके जागृत में तो प्रभु, स्वप्न में तो प्रभु, सुषुप्ति में तो प्रभु। जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैसे श्रीपाद कह रहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति नित्य मिलनो। जागृत में प्रिया प्रीतम के साथ, स्वप्न में प्रिया प्रीतम के साथ और सुषुप्ति में प्रिया प्रीतम के साथ। ये धाम कृपा करके अक्षरशः ऐसा ही करता है।
कभी कभी ऐसे उपासकों को स्वप्न आते हैं कि ऐसा लगता है जागृत हो ही नहीं, जागरण ही ना हो, ऐसे डूबा रहे। कभी कभी जागृत अवस्था में एकदम भाव चुरा लिया जाता है, मन बुद्धि, ऐसा लगता है ऐसी ही दशा बनी रहे। भला सुषुप्ति तमोगुण अवस्था में क्या प्रिया प्रीतम का मिलन होता है? उसमें तो गाढ़ निद्रा मूर्छा अवस्था रहती, पर कह रहे हैं ये कृपा कि उसकी सुषुप्ति ही प्रिया प्रीतम में होती, तमोगुण जनित नहीं। गाढ़ भाव में डूबा हुआ प्रिया प्रीतम में, यही उसकी सुषुप्ति है। अर्थात वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं पर विजय प्राप्त किया हुआ महापुरुष हो जाता है। जागृत में तो प्रिया प्रीतम, स्वप्न में तो प्रिया प्रीतम, सुषुप्ति में तो प्रिया प्रीतम मिलनो, नित्य मिलनो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति नित्य मिलनो और नित्यानुरागोन्नति, और प्रतिक्षण नित्य अनुराग बढ़ता जाएगा प्रिया प्रीतम में। नित्याश्चर्यम नवीन दिव्य वयसौ, नित्य नवीन सौंदर्य सामने। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रिया प्रीतम को देखा वो नहीं, नित्य नवीन दिव्य वयसौ, नवीन अवस्था, नवीन रूप। कभी उपासक के नेत्र रूप भर करके पान नहीं कर पाते, ये छक के देख लिया अपनी प्रियाजू को, नहीं। महाराज लालजू कह रहे हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ऐसे युगल सरकार दोनों हैं ऐसे, इनका नयो नेह, नवरंग, नयो रस, नवल श्याम। वृषभानु किशोर लालजू भी नवीन नवीन लावण्य, तो लाडली जू का नवीन नवीन रूप, इनकी अवस्था नवीन, इनकी पोशाक नवीन, इनका वृंदावन नवीन, उस वृंदावन की कुंज नवीन, वहां के खग मृग पशु पंछी नवीन, और इनकी लीला नवीन, और उपासक का भाव नवीन। इसीलिए प्रतिक्षण आसक्ति बढ़ती जाती है। नित्याश्चर्य नवीन दिव्य वैसव और नित्य स्मरोन्मादिनी, ऐसी उसको उन्मादमयी वृत्ति मिलती है कि जब प्रिया प्रीतम के इस नित्य नवीन नववयस रूप का प्रतिपल जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में वो मिलन, वो अनुभव, तो उन्माद अवस्था अंदर से बनी रहती है। बाहर से शांत दिखाई देता है, अंदर से उन्माद रहता है। नित्य स्मरोन्मादिनी ये वृंदावन प्रदान करता है। नित्यान्योन्य विचित्र केली कलनौ, अन्योन्य दोनों युगल सरकार ऐसी नित्य नवीन नवीन लीला करते हैं कि उपासक का चित्त उसी में डूबा रहता है। नित्याली वृंदान्वितौ, समूह की समूह नवीन सखियां उनकी सेवा में मगन, उसका दर्शन करके उपासक आनंद मगन होता है। श्री वृंदावन नागरो भज मनस तावेव नित्योज्वलो। अयमन, इस महान उज्जवल प्रेम रस में डूबे हुए हमारे प्रिया प्रीतम का, हमारे राधा माधव का, हमारे श्यामा श्याम का भजन कर। भजन करने में, प्रिया प्रीतम की आसक्ति में, सबके हृदय में ये चार बहुत बाधक है। पहला है लय, फिर है विक्षेप, तीसरा है कषाय, और चौथा है रसास्वादन। ये चार भजन की बहुत बड़ी बाधाएं हैं। ये प्राय बाहर नहीं, ये जो अंतर में डूबे हुए प्रेमी महापुरुष हैं, इन बातों का वही विशेष वर्णन होता है, नहीं तो बाहर इनका परिचय नहीं। लय, ये भजन की पहली सबसे बड़ी बाधक वृत्ति है। लय, माला उठाया, भजन शुरू किया, छूट गया माला, पहला विक्षेप। लय का दूसरा विक्षेप, भजन शुरू किया, किसी विषय में गाढ़ चिंतन में डूब गया, न नाम न मंत्र, उसका चिंतन ही नहीं हो रहा। या हम पाठ शुरू किया, किसी विषय चिंतन, किसी अन्य चिंतन में इतना डूब गए कि कितने पद कितने नंबर के गा चुके हमको खुद पता नहीं। ये श्री जी में लय नहीं है, ये विक्षेप, ये जो बाधा है उसका लय का निषेध कर रहे हैं। भजन की पूर्णता के लिए इन चार बाधाओं का त्याग करना चाहिए। ये लय कैसे मिटाया जा सकता है? जो अति भोजन करते हैं वो इस बाधा को कभी नहीं हटा सकते। अति भोजन, एक तुम्हारी भोजन की नियमावली बन जानी चाहिए, इतने में काम हो जाएगा। कई बार चर्चा की है,
दोबारा परोसने की भावना का त्याग कर दो। एक बार परोसा लीजिए। ये हम बहुत अच्छे अच्छे संतों को देखा है, अच्छे साधकों को देखा है। ये बार बार परोसना और बार बार गरम गरम लेना, ये अपने लिए ठीक नहीं है। मान लीजिए हमारी प्रार्थना, एक बार लीजिए। दाल इतनी, हाँ ठीक है, सब्जी इतनी, ठीक है, मीठा इतना, हाँ ठीक है, रोटी 4 रख दीजिए, 8 रख दीजिए, जितना पाते एक बार। और अब दोबारा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अन्य संतों को दीजिए। बस एक बार परोसा लिया, नाम जप करते हैं आराम से उसे पा लिया। एक बार नियम बनाओ, अच्छी से अच्छी वस्तु बस एक बार परोसा लो। उसमें क्या होगा? एक ही दोना में खीर तो होगी, एक बार लेना है। देखो हम साधना कर रहे हैं, यहां निषेध है, लय ये बहुत बड़ा बाधा है भजन के लिए। तो अति भोजन इसका त्याग कीजिए। किसी किसी के शरीर की आवश्यकता होती भोजन की इतनी इतनी, वो आप एक बार में ले लीजिए, हम छूट देते हैं। 10 रोटी ले लीजिए, कोई निषेध नहीं। आप सहज में पचा लेते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप भजन करते हैं, ले लीजिए, एक बार में ले लीजिए। देखो आप करके देखो, आप एक बार में परोसा लीजिए उतनी वस्तु जितना आपको परोसना है। आपको ऐसा लगता है कि एक बार में जैसे दाल ली, 2 छोटा दोना, हमारा काम नहीं चलता, तो आप बाबा जी हो रच का पात्र रखो, अपना रच का पात्र लेकर के गए, भाई इसमें डालो, इसमें डालो, ठीक है। आपको लगता है कि खीर आदि में ज्यादा आसक्ति है, तो 1 चम्मच दाल और 1 चम्मच खीर मिला करके पी लीजिए, आसक्ति खत्म हो जाएगी। आपको लगता है कि गुलाब जामुन बहुत प्रिय लगते हैं, तो सब्जी से सान के पा लीजिए गुलाब जामुन, ठीक हो जाएगा। भजन करना है कि गुलाब जामुन का टेस्ट लेना है? अरे राधा नाम सुधा रसम। देखो सब कोई इस मार्ग में नहीं चल पाता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, सच्ची कहते हैं, बड़े भाग्यशाली। नहीं, प्रपंच रौंद रहा है, अच्छे अच्छे धज्जियां उड़ाए हैं प्रपंच। आप बड़े भाग्यशाली, तो उसको और समेटिए, देख लीजिए, आप बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। लय ये बहुत बड़ी बाधा है, जो अपने संकल्प को, अपने अनुष्ठान को, अपने लक्ष्य को पूर्ण होने में बहुत बाधा पहुंचाता है। मन ही नहीं लगेगा, या नींद आ जाएगी, या बार बार जम हुआ, या प्रपंच चिंतन में चले जाएंगे। अति भोजन, दूसरा कब्ज न बनने पावे। कब्ज है, मल अवरुद्ध है, तो फिर भजन में रुचि नहीं, कई तरह की बाधा आ जाएगी। जिसका पेट साफ ना होता हो तो औषधि है ऐसी, उन औषधियों का प्रयोग करो लंबे समय तक, थोड़ा थोड़ा मृदु औषधियों का, एकदम तीक्ष्ण औषधियों का नहीं तो आपके साधन में विघ्न पड़ जाएगा। मृदु औषधियों का धीरे धीरे वो आंतों को साफ कर देगा। मलबंध नहीं होना चाहिए, अति भोजन नहीं होना चाहिए, और जो अन्न तुम्हें एक बार पाने में, पचने में परेशानी करे, वो दोबारा नहीं लेना। जैसे जीवन में कभी कोई पदार्थ ऐसा हुआ तो फिर मूंगफली कभी एक बार पाके देख ली, और संतों से कुछ ऐसी वस्तुएं लिखाई गई थी कि जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य के लिए नहीं पाना। छोटी डायरी है वो रखी हुई, नहीं जीवन में नहीं, सामने जैसे नहीं। जैसे गोभी है, ये गैस बनाती है, कब्ज बनाती है, नहीं पाया। कई ऐसे पदार्थ हैं संसार वाले, उनको मेहनत करनी है, अपने को बैठना है, अपने को वाणिज्य गायन करनी, भजन करनी, तो ज्यादा गरिष्ठ और गैस्ट्रिक पदार्थ ये नुकसानदायक है। जैसे सुनते हैं राजमा, ये जीवन में नहीं पाया गया, जीवन में नहीं पाया गया। क्यों? ये ब्रह्मचर्य घातक है, बलिष्ठ है और गैस्ट्रिक है। ऐसे पदार्थ हमें नहीं पाने। हमें रुचि नहीं देखनी है, हमको अपने जीवन को संभालना है, जो भगवत अर्पित करना है। प्रपंच में मनोरंजन करने का जिसका स्वभाव है, वो लय को प्राप्त हो जाएगा। जिनके पास मोबाइल है, अगर गेम खेलने का स्वभाव है, साधक होकर रील देखने का, और क्या कहते हैं उसको, जो कहानियां, किस नाटक बनते हैं, सीरियल, भैया